नमस्कार दोस्तों आपने 90% घरों में देखा होगा जो कर्टेन लगाने का पर्दा लगाने का जो तरीका होता है कुछ इस तरह से होता है। एक स्टील का रोड लगा होता है, दो ब्रैकेट लगा होते हैं। सारी की सारी फिटिंग दोस्तों आपको ओपन नज़र आएगी। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ आपको जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कर्टेन लगा हुआ है और दूसरी तरफ आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं दूसरे तरीके से लगा हुआ कर्टेन। अब इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि देखने में कौन सा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों जो वीडियो चल रहा है उसमें जो कर्टेन लग रहा है दोस्तों ये पुराने डिज़ाइन का है। इस तरह से ये जो लगाया हुआ है पुराना डिज़ाइन है, पुराना तरीका है। और जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं दोस्तों ये है लेटेस्ट तरीका, यानी कि आज के टाइम में इस तरह से कर्टेन लगाए जाते हैं ताकि इसमें देखिए जो वीडियो में देख रहे हैं इसमें इसका सारा फिटिंग नज़र आ रहा है, लेकिन जो फ़ोटो में उसमें आपको कोई फिटिंग नज़र नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ आपको कर्टेन नज़र आ रहा है। तो ये देखने में काफ़ी सुंदर है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि घर बनाते वक्त या घर में आपको अगर रेनोवेशन कराना है तो आप भी अपने घर में किस तरह से कर्टेन के पैलमेट बनाएं ताकि आपके घर की लुक थोड़ा सा अच्छा हो जाए, घर देखने में और भी अच्छा लगे। तो कौन कौन से तरीके के पैलमेट बनते हैं और पैलमेट बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारा मैं आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ, सारे तरीके के पैलमेट। तो सबसे पहले जो पैलमेट आता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं ड्रॉप पैलमेट, यानी कि हैंगिंग पैलमेट। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं खिड़की है, खिड़की के ऊपर दोस्तों एक प्लाई का यू शेप का एक पीस लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पैलमेट। और इसको हैंगिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए छत से लटका हुआ है, जो हमारी सीलिंग है उससे दोस्तों लटका हुआ है, इसलिए इसको हैंगिंग पैलमेट बोलते हैं। अब इसमें दोस्तों देखिए इसका जो साइज़ है, पैलमेट का जो स्टैंडर्ड साइज़ है दोस्तों आपको जो लेना है, हैंगिंग अगर है तो आपको कम से कम 6 इंची इसको हैंग करना है। और दीवार से जो डिस्टेंस है, जो नाली बनी हुई है, उसको आपको कम से कम 8 इंची लेना है। ये आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ ज़रूर रखना है। तो वो तो था दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया हैंगिंग वाला। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा डेप्थ वाला, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जो डेप्थ वाला दोस्तों ये तभी बन पाएगा जब आपका फॉल सीलिंग हो, यानी कि अगर आपकी सीलिंग पीओपी की हो, लकड़ी की हो, जिप्सम की हो। अगर आप अपने घर में सीलिंग बनवा रहे हैं तो ही दोस्तों आप ये कर सकते हैं। जितना दोस्तों आपको पैलमेट चाहिए गहराई उतना आप सीलिंग को लटका देंगे और जितने एरिया में पैलमेट चाहिए उसको आप अंदर के अंदर छोड़ देंगे, तो इस तरह से शेप बन के आ जाएगी। अब इसका देखिए फ़ायदा क्या है पैलमेट का। पैलमेट लगाने का फ़ायदा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस तरह से अगर आप पैलमेट बना के पर्दे लगाएंगे ना दोस्तों, तो आप साइड में अपनी स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, इस तरह की लुक आपके घर की आएगी। तो अगर हम ओपन लगाते हैं जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, तो वो देखने में अटपटा लगता है, सारी फिटिंग बाहर नज़र आती है, उस पे जमी हुई धूल वगैरह भी बाद में नज़र आती है। लेकिन ऐसे अगर पैलमेट वगैरह बनाएंगे तो दोस्तों जो पर्दे लगाने के बाद आपका घर की जो है लुक ही अलग आएगी, क्योंकि उसमें दोस्तों जो फिटिंग्स वगैरह हैं, स्क्रू वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें लगी वो नज़र नहीं आएंगे, आपको सिर्फ एक पर्दा नज़र आएगा जैसा कि आपको साइड में फ़ोटो में नज़र आ रहा है। इसी से आपको देखने से पता चल जाएगा कि जो हमारा पैलमेट वाला पर्दा सिस्टम अच्छा है या नॉर्मल वाला। तो इसलिए दोस्तों पैलमेट बनाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों पैलमेट एक तो जो मैंने आपको दिखाया ड्रॉपिंग वाला, वो वहाँ बनता है दोस्तों जहाँ पे हम या तो फॉल सीलिंग ना कर रहे हों, या फिर अगर फॉल सीलिंग कर रहे हैं और हमारी दीवार के साथ जिस दीवार पे हमारा गेट या खिड़की है जिस पे हमें पर्दा लगाना है उसके साथ दोस्तों हमारा बीम हो, तो बीम हम काट नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हम ड्रॉपिंग वाला पैलमेट बनाते हैं। तो ड्रॉपिंग वाला दोस्तों देखिए जहाँ मजबूरी है वहीं आपको बनाना चाहिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों लटका हुआ नज़र आता है। अगर आप सीलिंग करा रहे हैं तो आप इस तरह से दोस्तों डेप्थ वाला आप बनाएं, ये देखने में नीचे लटका हुआ भी नज़र नहीं आता और इसमें दोस्तों जो पर्दे की लुक भी अच्छी आती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको सिर्फ पर्दा पर्दा नज़र आएगा। लेकिन ड्रॉपिंग वाले में आपको पर्दे के साथ ये जितना आप ड्रॉप किया हुआ पेलमेट लगाएंगे उतने आपको ये पूरी लाइन नज़र आएगी। अब जैसे ये देखिए जो मैंने पहले आपको दिखाया एक लकड़ी का पीस लगाया हुआ था, उस पे आप इस तरह से पीओपी भी करवा सकते हैं। इसके जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों पेलमेट सीधा लाइन, ये हमने पहले लकड़ी का 1.25 इंची बोर्ड लगाया, उसके ऊपर हमने जाली लगा करके पीओपी का पनिंग करा दिया। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर इसका फिनिश आ गया है पेलमेट का। और ये हमने कंटिन्यू दोस्तों दीवार पे भी नीचे फ्लोरिंग तक इसको उतारा है जो नाली बनी हुई है। इसका रीज़न ये है जो हमारा कर्टेन है अंदर आकर के रेस्ट हो जाएगा तो साइडों में दोस्तों जगह नज़र नहीं आएगी, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। यहाँ हमारा पेलमेट का जो एंड होगा, जो हमारा सॉरी कर्टेन का एंड होगा, वो यहाँ पे आके हमारा कर्टेन रेस्ट कर जाएगा। तो इस तरह से आप या तो लकड़ी लगा लें, प्लाई लगा लें, प्लाई के ऊपर आप देखिए
पीओपी करा सकते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह से देखिए, या फिर आप उस पर वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, आप उस पर पेंटिंग कर सकते हैं, आप उस पर दोस्तों लेमिनेट या विनियर लगा सकते हैं, आप कोई गोल्डन सिल्वर कलर की जो भी आपको पसंद आए सीट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से उसको कुछ भी जो है आकार दे सकते हैं पेलमेट को, उसको अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसकी जो लेंथ है दोस्तों, उसको भी आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जितना आपका विंडो है, जैसे आपकी विंडो की अगर चौड़ाई 6 फीट है तो आप उसको 6 फीट 6 इंच, यानी कि हर तरफ आप कम से कम 2-2 4-4 इंची एक्स्ट्रा ले लें। एक तो ये कर सकते हैं जिसमें कि सेपरेट सेपरेट आपका हो जाएगा। जैसा यहाँ पे देखिए 2 विंडो हैं, दोनों विंडो का दोस्तों हमने सेपरेट सेपरेट पेलमेट बना दिया है। या दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये है, आप एंड टू एंड दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस तरह से देखिए, जैसे लंबा आप देख पा रहे हैं ना, नीचे 3 डोर है, तीनों डोरों का दोस्तों हमने सेपरेट ना दे करके पूरा लंबा हमने एक पेलमेट दे दिया है। ये देखिए, इसमें हमने पहले प्लाईवुड लगाया एल बना करके, सीलिंग में उसको फिक्स कर दिया, और उसके ऊपर से दोस्तों हमने पूरा का पूरा पीओपी वाला जाली लगा करके इस पर पीओपी कर दिया है। तो दो तरीके हो गए, एक तो जैसे विंडो है तो विंडो के ऊपर आप बिल्कुल जितना साइज़ का विंडो उससे थोड़ा थोड़ा बड़ा रख लेंगे दोनों तरफ, और बड़ा इसलिए रखना है ताकि आपका पर्दा उसके अंदर रेस्ट हो सके, जब वो खुला रहे, जब आप पर्दा खोलें तो पर्दा उसके अंदर रेस्ट हो सके, आपकी खिड़की पे डिस्टर्ब ना करे, खिड़की आपका पूरा खुल जाए। तो एक तो वो तरीका हो गया। एक आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि दीवार के एक सिरे से दीवार के दूसरे सिरे तक बिना किसी बीच में डिवाइडर के एक पूरा का पूरा लंबा चैनल आप इस तरह से पूरा लंबा नाली जैसा बना करके एक सिंगल पेलमेट आप बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें आपको दोस्तों साइज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। जो लटकने वाला होता है उसमें आपको कम से कम 6 इंची लटक होना चाहिए, और चौड़ाई आप 8 इंची 9 इंची, जैसा आपके घर का जो स्ट्रक्चर है आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी लंबाई चौड़ाई का जो पेलमेट है वो चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था एक लकड़ी का पीस जो लगा हुआ था पेलमेट, उस पे हमने इस तरह से पीओपी का पनिंग करके इसको फिनिश कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो नीचे विंडो है वो भी फिक्स हो चुका है, और ऊपर इनके दोनों के सेपरेट पेलमेट आपको नज़र आ रहे हैं, देखने में कुछ ऐसे। अब जब दोस्तों इसके ऊपर पेंटिंग वगैरह हो जाएगी, कर्टेन लग जाएंगे, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे। दोस्तों, सिविल और इंटीरियर के काम में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं पहले के ज़माने के मुकाबले। अभी सब कुछ लेटेस्ट आ चुका है, फिटिंग्स लेटेस्ट आ चुकी हैं, तरीके बदल गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सिविल और इंटीरियर से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सही वीडियोस देखना, तो इस चैनल को आप प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको सिविल और इंटीरियर से जुड़ी सारी वीडियोस बिल्कुल साधारण भाषा में समझाई जाती हैं, आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और बिल्कुल जो लेटेस्ट आज के टाइम में काम हो रहा है उसके हिसाब से आपको वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।